निकल जाती हैं, लेकिन खैर हम दोहराते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोगों में से कितनी ख़्वाहार, कितनी बहनें ऐसी हैं कि जो मजलिस पढ़ने से डरती नहीं है बिल्कुल? कोई ख़ौफ़ नहीं है, या किसी को स्टेज पे जाने में डर लगता है, किसी को मिंबर पे बैठने में डर लगता है? तो आप लोगों के साथ कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है? नहीं आगा। चलिए मेरे माशाअल्लाह। साथ तो बहुत डर लगता है। आपको क्या डर लगता है? हमको भी डर लगता है। तो किस चीज़ से डर लगता है आप लोगों को? बस ये डर लगता है कहीं भूल ना जाऊं। अच्छा, जी आगा, हमको भी यही डर लगता है। भूलने का डर लगता है, बस यही ना? जी आगा। अच्छा, मजमे से तो नहीं डरती हैं? नहीं, मजमे से नहीं डरते, बस ये डर लगता है कि मैं भूल कहीं ना जाऊं जो याद किया है। चलिए ठीक है। और मेरी कोई ख़्वाहर, और आप लोगों को कोई ऐसा डर? जी, हमें भी बहुत होता है। हमें ये होता है कि अगर कहीं पढ़ने चले, बाय चांस हम कुछ भूल जाएं, इसलिए हम कभी हिम्मत ही नहीं रखते कि हम पढ़ें। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, भूलने वाली ज़्यादातर, है ना? और जी किसी के साथ कोई परेशानी? जी आगा, भूलने का भी डर डर लगता है और पब्लिक से भी। पब्लिक से भी खौफ होता है आपको? जी आगा, हमें भी। अच्छा, बहुत ऐसे क्वेश्चन आगा तो फिर जब मैं घर बैठती हूँ ना, मुझे लगता है मैं सब नाज़िया आपकी आवाज़ ज़रा सही नहीं आ रही है, एक बार क्लियर करें प्लीज़। जी आगा, हम पहले जब घर बैठते थे तो हमें ऐसा लगता है कि हम सब भूल गए। बहुत डर लगता है। हम्म। ठीक है। ये आसिफ कोएत, आपने माइक ऑन किया था, कुछ कहना चाह रही थी? जी आगा, हम भी यही कह रहे थे कि हमें बहुत डर लगता है, पब्लिक देखकर ही डर हो जाता है बहुत ज्यादा, कि कहीं भूल ना जाए, कुछ गलत ना पढ़ दे। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ें तो, अगर, क्योंकि ज़्यादातर मेरी बहनें ऐसी हैं कि जिनको मिंबर पे बैठने के बाद भूलने का ख़ौफ़ है कि हमें मैटर जो मवाद हमारे जहन में है वो मवाद जहन से निकल ना जाए, और कहीं इंसल्ट ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे। तो ठीक है, ये डर होना चाहिए। इस डर को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो उन चारों पर अमल करना पड़ेगा जो पहली, दूसरी, तीसरी किस्में मैंने बताई थी खिताबत की। वो मकतूबी और हिफ्ज़ी, और क्या था? अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, सबको याद है, बहुत अच्छी बात है। तो एदादी वग़ैरह, इसके लिए याद करने का मतलब ये है कि आप मिंबर पे जब बैठती हैं तो ये आपको परेशान कर देता है, ये ख़याल, ये वहम है आपका कि हम मिंबर पे बैठेंगे तो भूल जाएंगे। क्या अब जिन लोगों की परेशानी ये थी कि हमें मिंबर पे बैठने के बाद भूलने का ख़ौफ़ रहता है, उनसे मेरा सवाल है कि मेरी बहन, आप ये बताएं कि क्या आपने उस मैटर को, कि जो मिंबर पे याद करके गई हैं, उस मैटर को आपने मकतूबी वाले लेवल पे लाई थी सबसे पहले? जी हाँ, मैंने पहले लिखा था, फिर हमने याद भी किया था उसको। ठीक है, तो सब ने लिखा होगा, है ना? सब ने लिखा होगा, जी सबा आपने लिखा होगा मैटर? जी आगा। ठीक है, सदाकत आप भी लिख के पढ़ती हैं? मैं पढ़ती ही नहीं, मैंने बस एक या दो बार पढ़ा है। कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप पहले उसको पहले लेवल से शुरू करेंगे ना। हम जब हम अभी शुरुआत कर रहे हैं खिताबत का, तो हमें मकतूबी से शुरू करना है। आई मीन हमें मैटर लिखना है पहले।
मैटर लिख के उसे हिफ्ज़ी मंजिल पर लाना है, यानी उसे याद करना है, रटना है, बिल्कुल ऐसे रटना है। और उसके लिए मैंने आपको तरीक़ा बताया है, वो हेजिटेशन जो आपको परेशान करता है मिंबर पे जाने के बाद, जो आपको परेशान करता है भूलने की वजह से, कि हमारे जहन में ये ख़्याल रहता है कहीं भूल ना जाऊँ, कहीं भूल ना जाऊँ। ये ख़्याल क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि आप मिंबर पे जाने से पहले आपने उसकी मश्क नहीं की, जबकि इससे पहले वाले दर्स में मश्क चैप्टर में आया था हमारे। मश्क मतलब प्रैक्टिस, दोहराना, उसकी कोशिश करना। आई मीन घर पे बैठ के या रूम में बैठ के, सहन में टहल के, खाना रात में खाना खाइए तो उसके बाद टहलना चाहिए, बेहतर है, बताया गया है। तो टहलते भी रहिए और उसके बाद जो आपका मैटर है उसको आप दोहराते रहिए ज़बान पे। इतनी बार क्यों, कैसे भूल जाएंगी आप? जब उसको आप कई मरतबा दोहरा लेंगी, कई मरतबा पढ़ लेंगी, आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपने अंदर। जब तक किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आए से खिताबत फ़ायदा नहीं देगी। आपको वही तकरीर ख़तीबा बना सकती है कि जिस तकरीर में आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा भरोसा, एतमाद होना चाहिए अपने ऊपर। आपको बताऊं कि वो इंसान, जिस किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रहनुमाई खिताबत, उसमें आने वाले चैप्टर में ये चीज़ बताई गई है कि स्टेज का खौफ दूर करने के लिए हमें सबसे पहली बात किस चीज़ पर अमल करना है? उसमें इन्होंने लिखा है मकसद का इस्तेहज़ार, यानी आपको इस मकसद के तहत मिंबर पे बैठना है कि अल्लाह का आप हुक्म सुनाने के लिए दुनिया वालों के सामने आई हैं। आप अपनी बात मिंबर से नहीं कर रही हैं, आप रसूल और अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान कर रही हैं। आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के बताए हुए पैगामात लोगों को सुना रही हैं, आप अपनी कहानी नहीं सुना रही हैं। तो इसमें डरने की क्या बात है? आपको अपनी बात नहीं सुनानी, अपने वालिदैन की बात नहीं सुनानी, अपने ख़ानदान की ख़बर नहीं सुनानी। तो जब अहले बैत के फ़ज़ाइल पढ़ने हैं, अहले बैत के अक़वाल बताने हैं, अल्लाह के कलाम को बयान करना है, तो उसमें डर कैसा है? बस डर इस बात से है कि हम उसको मुकम्मल तरीके से या तो याद नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हमें याद है तो फिर हम उसको घर में इतनी बार पढ़ें कि अपने आप को अंदर से ये फ़ील होने लगे कि मुझे याद है अच्छे तरीके से, मैं कर सकता हूँ, मैं हर कुछ कर सकता हूँ। अपने अंदर ये बात, अपने जहन में हमारी ये बात होनी चाहिए कि आप वहाँ से जाके बयान कर सकती हैं। उसमें एक चीज़ है मकसद का इस्तेहज़ार, दूसरी चीज़ है एतमादे ज़ात। एतमादे ज़ात, एतमादे ज़ात का मतलब ये है कि आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, जिसको कहेंगे आप इंग्लिश में, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा ना, आप मजलिस पढ़ ही नहीं सकती, आप खतीबा हैं ही नहीं। मैं तो मानूंगा ही नहीं कि आप खतीबा हैं। जब तक आपके अंदर भरोसा नहीं आएगा, तो सबसे पहले आपको घर में पढ़ के ये भरोसा लाना है अपने अंदर। ये सोच बना लेनी है कि नहीं, अब मैं एकदम कंप्लीट हूँ, अब मैं मिंबर पे जाके बयान कर सकती हूँ, अब मैं मिंबर पे जाके ये सब पढ़ सकती हूँ। तब तक आप उस मैटर को ना छिड़िए, जब तक आप पूरी तरीके से, आपको भरोसा ना हो जाए कि मैंने अच्छे से याद कर लिया है, मैं इस मैटर को अच्छे तरीके से अब वहाँ जाके बयान कर सकती हूँ, तब तक आप उस मैटर को मिंबर पर बयान ना करें, जब तक आप ख़ुद अपने अंदर भरोसा ना पैदा कर लें। तो सबसे पहली बात, आपको रटना होगा, और रटने के बाद जहन में बिठाना होगा, और उसके बाद घर में पढ़ते रहिए, टहलते रहिए, दौड़ते रहिए, कहीं भी जाइए, मार्केट में जाइए, रास्ते में जाइए, रिक्शे पे बैठ के सफ़र कर रही हैं, मिसाल के तौर पर नखास से रिकाबगंज, चारबाग जाना है या कहीं भी जाना है, तो ये जो दरमियान में रिक्शे पे बैठे हुए हैं, इस दरमियान सिर्फ बातें तो हम कर सकते हैं आपस में, दोस्तों के साथ बैठ के, बहनों के साथ बैठ के हम आपस में बातें करते हैं। लेकिन उसी दौरान अगर हम बैठे बैठे अपने जहन को चलाते रहें, और हल्की, बिल्कुल आवाज़ में नहीं बल्कि आवाज़ के बग़ैर, हम उस अपने अंदर दिल ही दिल में उस मैटर को दोहराते रहें, जितना आप दोहराएंगी ना, उतना जल्दी आप
अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती हैं। तो एतमाद ज़ात का मतलब ही यही है कि आपको मिंबर पे बैठने से पहले ख़ुद भरोसा पूरा पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक मजलिस तैयार करें और मजलिस तैयार करके उसको याद करें और याद करके फिर आपको वो मजलिस पढ़नी होगी। कहाँ? यहाँ मेरे सामने। आप सब एग्री हैं यहाँ पढ़ने के लिए? जी आगा। ठीक है, मैं वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप ऑडियो पे पढ़ेंगी, लेकिन कभी अगर वक्त हुआ तो इंशाल्लाह वीडियो पर भी आपको आना होगा, बट पूरे मुकम्मल पर्दे के साथ। और वो इसलिए ताकि एक्टिविटीज़, इशारे और अंदाज़, ये सारी चीज़ें महसूस हो सकें। ख़तीब और ख़तीबा के अंदर चंद चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या हैं? नंबर 1, मुतालिआ। मुतालिआ लफ्ज़ कौन कौन जानता है? यानी बुक्स को पढ़ना। ठीक है, हाँ, मुतालिआ मीन्स स्टडी, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं। तो मुतालिआ लफ्ज़ वाज़े है सारी बहनों के लिए? जी। ठीक है, हाँ, अगर कोई लफ्ज़ भी ना समझ आए ना आप लोगों को तो फ़ौरन बोल दिया कीजिए, ताकि साथ ही साथ मतलब वाज़े होता चले। तो पहली चीज़ है मुतालिआ का होना एक ख़तीब या ख़तीबा के लिए। अब मुतालिआ कैसे है, उसके लिए हमें वक्त निकालना पड़ेगा। कोई ऐसे बड़ा ख़तीब या ख़तीबा तो नहीं बन सकता। बड़े बनने के लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है। वैसे तो छोटे मोटे तो आपको गली कूचों में हर जगह मिल जाएंगे मौलवी जो मजलिसें भी पढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं मजलिस। तो मजलिस पढ़ लेना ये कमाल नहीं है। आपको मजलिस सिर्फ पढ़ लेने वाली ख़तीबा नहीं बनना है, आपको ऐसी ख़तीबा बनना है कि आपको मजलिस पढ़ाने के लिए बुलाया जाए, दावत दी जाए। आपके अंदर स्पेशलिटी होनी चाहिए, कुछ तो ख़ासियत होनी चाहिए आपके अंदर, जो जिससे आप तमाम ख़ाहरान और जो मजलिस पढ़ने वाली हैं उनसे कुछ ना कुछ आपके अंदर इम्तियाज़ होना चाहिए। तो वो आपको ख़ुद करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है मुतालिआ। उलमा कहते हैं, बुज़ुर्गान कहते हैं कि मुतालिआ ख़तीब की ग़िज़ा है। ग़िज़ा मीन्स खाना। हाँ, तो उलमा कहते हैं, तजुर्बेकार ख़तीब कहते हैं कि मुतालिआ यानी सेल्फ़ स्टडी ख़तीब के लिए खाने जैसा है। जैसे जिस्म बग़ैर खाने के नहीं रहता, वैसे ही आप अपने जहन के लिए मुताले को, स्टडी को ग़िज़ा बनाइए। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि हम खाना नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में ये बना हुआ है, हमारी बॉडी को ज़रूरत महसूस होती है। अगर हम खाना नहीं देंगे तो हमारी बॉडी हमें अलार्म देती है। अलार्म का मतलब ये बुखार हो जाना। आप जानते हैं साइंस में, मेडिकल में बुखार बीमारी नहीं है। अगर कोई बुखार में पड़ गया तो उसको ये नहीं कहेंगे कि वो उसको बीमारी हो गई। ये बुखार ये एक तरह का अलार्म होता है बॉडी की तरफ से कि कोई सिम्टम है, कोई बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कमी हो रही है, और ये बुखार आके इंसान को अलार्म देता है कि अलर्ट हो जाओ, अब तुम्हारे बॉडी में इस चीज़ की कमी हो गई है, जल्दी पूरी करो वरना आगे नुकसान होने वाला है। तो ये बुखार ये बज़ाते ख़ुद ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अलार्म के तौर पर आता है। सर्दी अलार्म के तौर पर आती है, ये बीमारी नहीं है। ये बताती है कि अगर आपने अब परहेज़ नहीं किया तो मुमकिन है ठंडे से पैरालिसिस भी हो जाए, ठंडे से कुछ भी हो सकता है। तो सर्दी ये अलार्म देती है। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं
जो अलार्म का काम करती हैं। तो बॉडी खुद महसूस कर लेती है कि उसे अब इस चीज़ की ज़रूरत है और हम उसे दे देते हैं। भूख लगती है पेट में भूख महसूस होता है हमें कि पेट में किसी चीज़ की ज़रूरत है, चाहिए खाना, तो हम खाना खाने लगते हैं। तो इसका मतलब ये कि जिस्म के लिए अगर कोई ग़ज़ा की ज़रूरत है तो हम उसे अता कर देते हैं, तभी हमारा जिस्म सेहतमंद होता है, तरक्की करता है, बॉडी बिल्डर बनते हैं लोग। फिर उसी जिस्म की ताकत से बड़ी बड़ी चीज़ें उठा लेते हैं और भारी भारी चीज़ें उठा लेते हैं, अव्वल नंबर पे आ जाते हैं, इनामात ले लेते हैं उन्हीं जिस्म की वजह से। क्यों? इसलिए कि वो डाइट दे रहे हैं, वो उसका खाना ग़िज़ा दे रहे हैं। अब हमें रूहानी ख़तीब बनना है ना, तो ख़तीब बनने के लिए हमारे ज़हन को कुछ खाना चाहिए, हमारे फ़िक्र को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को कुछ ग़िज़ा चाहिए। वो है ख़तीब बनने के लिए नॉलेज, सेल्फ़ स्टडी, मुतालिया। ठीक है? जी आगा। तो मुतालिया करेंगी आप लोग? जी। कौन से किताब का मुतालिया करेंगी? आप सबके घर में 14 सितारे होनी चाहिए, हमें लगता है। मेरे पास बुक भी है हदीस की, लेकिन 6-7 बुक की। आवाज़ समझ नहीं आई आपकी। अगर हम कह रहे हैं मेरे पास बुक हदीस की भी है थोड़ी। हाँ ठीक है, हदीस की भी है, लेकिन हदीस की बुक का मतलब ये होता है कि उसमें आप हदीस मजलिस याद करेंगी, फिर उसको पढ़ेंगी। लेकिन जो मुतालिए की बात हो रही है, इसमें आपको हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री आपको पढ़ना है। हालांकि ख़िताबत के लिए बहुत सारी हिस्ट्री का जानना ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरी है इस्लामिक हिस्ट्री का पढ़ना। उसके लिए आप सबसे मशहूर किताब 14 सितारे, सबसे आसान किताब 14 सितारे, जिसमें 14 सितारों के बारे में। जी मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? आप कहाँ रहती हैं? मैं अकबरपुर रहती हूँ। ओहो, अकबरपुर रहती हैं। तो अकबरपुर में भी जलालपुर में किताबें मिलती हैं, आप वहाँ से मंगवा लीजिए किसी से, ठीक है? 14 सितारे मंगवा लीजिए, उसमें 14 मासूमीन के बारे में है। मैंने सबसे आसान किताब बताई है 14 मासूमीन के हवाले से। उसमें हर उन्वान से चूँकि शहादत विरादत की तारीख़ें आती रहती हैं, तो उन दिनों में आप लोग क्या कीजिए कि अपने घर में मजलिस मुनक़िद कीजिए, मजलिस रखिए, और उसके बाद जिस इमाम की तारीख़ शहादत आने वाली है या तारीख़ विलादत आने वाली है, उससे 15 दिन पहले से आप अपने आप को प्रिपेयर्ड करें, 14 सितारे निकालें, उसको पढ़ें, और उनकी पूरी हिस्ट्री, एक एक चैप्टर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, आप आराम से पढ़ सकती हैं। उसको पढ़ के उसमें जो जो बातें, जो वाक़यात आपको अच्छे लगें, उसको नोट करके डायरी बनाएं अलग से। उस डायरी पे नोट करें उस पॉइंट को उस किताब से निकाल के। आपको मालूम है? जी क्या कह रही हैं? अगर मेरे पास भी कोई किताब नहीं है तो बाबा आप जो हैं लखनऊ से मंगवा लीजिए 14 सितारे, ठीक है? और वैसे तो मैं आपको मोबाइल पे दे सकता हूँ, मगर मोबाइल पे पढ़ना अच्छी बात नहीं है बाबू। आप अभी छोटी हैं, तो मोबाइल पे पढ़ने से क्या होता है, आँखों की रोशनी में कमी हो जाती है, सर में दर्द होने लगता है। ये सब साइड इफ़ेक्ट हैं मोबाइल के कंटिन्यू आई कांटेक्ट बना रहने से। तो अगर हार्ड कॉपी मिले तो आप किताब मंगवाइए और उस किताब से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है? अगर टाइम लग जाता है कोई मसला नहीं है, जब भी किताब आए तब से आप पढ़ना शुरू कीजिए। लखनऊ से कोई जाता है तो आप मंगवा लीजिएगा, ठीक है ना? आगा। जी फरमाइए। जब तक किताब नहीं है, जब तक कहाँ से हदीस में तैयार करूँ? आप जब तक किताब नहीं है, आप अपने बुज़ुर्गों को सुनिए, आप उन ख़वातीन को सुनिए कि जो बेहतरीन ख़तीबा हैं, बेहतरीन मजलिस पढ़ती हैं। नेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, सुनिए
और बुज़ुर्गों से भी कुछ सीखना चाहिए, है ना। तो उन लोगों की मजलिस सुनिए, उनके जो पॉइंट अच्छे लगें उसको नोट कीजिए, उसको पढ़िए, कोई मसला नहीं है। और फिर इंशाल्लाह किताबें मंगवा लीजिए, तो फिर किताब की स्टडी ज़रूरी है। तो खैर, एक चीज़ ये मुकम्मल हो गई, मुतालिया। नंबर 2, ये देखिए मुकर्रिर यानी ख़तीब और ख़तीबा की बात कर रहा हूँ, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी हैं। एक चीज़ है मुतालिया स्टडी, दूसरी है नामवर खुतबा का मुशाहिदा। नामवर खुतबा का मुशाहिदा का मतलब ये है, जो अभी मैंने आपसे बात कही कि बुज़ुर्ग उलमा और खुतबा की मजलिस सुनिए, जो बुज़ुर्ग उस्तानी गई हैं, जो ख़तीबा गुज़री हैं बड़ी बड़ी, उनकी मजलिसें सुनिए और उनके पॉइंट को नोट कीजिए, उनसे कुछ सबक लीजिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद नंबर 3, मुकर्रिर स्पीकर्स और ख़तीबा के लिए तीसरी चीज़ क्या ज़रूरी है। ख़तीबा मीन्स किसी भी लाइन में बोलने वाली हो, किसी भी लाइन में स्पीच देने वाली हो, चाहे स्कूल में स्पीच दे रही हो, चाहे मजलिस पढ़ रही हो, इस्लामिक या नॉन इस्लामिक कोई भी हो, हर ख़तीबा और स्पीकर्स के लिए इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 3 पे अल्फाज का ज़ख़ीरा। अल्फाज का ज़ख़ीरा का मतलब समझिए या नहीं। कोई बताएगा इस जुमले का मतलब। यानी अगर अच्छे अल्फाज बस, ताकि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें, ऐसे कुछ अल्फाज। अल्फाज का ज़ख़ीरा। शाइस्ता बेगम आप बताएं। शाइस्ता, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक। नाम लेके पूछता इसलिए हूँ ताकि मुझे पता चले कि लोग एक्टिव भी हैं कि नहीं। नाजिया, नाजिया जी, आप बताएंगी अल्फाज का ज़ख़ीरा इसका क्या मतलब है। आप अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई मसला नहीं। आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब कुछ। नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं है। और ये मशफ़ी रज़ा। अल्फाज जमा करना। अच्छा ठीक है। महक ज़हरा, अल्फाज का कई ज़ख़ीरा। सारे अल्फाज हों, यानी हमारे पास कई सारे अल्फाज हों, जैसे एक माने के कई लफ्ज़ होते हैं, तो मतलब हर लफ्ज़ हमको आना चाहिए ताकि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। ठीक है। खुशबू ज़ोया, आप क्या समझ रही हैं इससे। अल्फाज का ज़ख़ीरा से आप क्या समझ रही हैं। बहुत सारे अल्फाज। अच्छा, ईशान अब्बास। मुझे नहीं पता होगा। कोई बात नहीं। ईरज, आप समझ रही हैं। ईरज, अफराज फातिमा, इस जुमले का मतलब समझ रही हैं आप, अल्फाज का ज़ख़ीरा। चलिए खैर, बहुत से लोगों को मालूम है, बहुत से लोग जिनको नहीं मालूम है वो भी सुन लें कि अल्फाज का ज़ख़ीरा का मतलब ही यही है कि आपके अंदर आपके जहन में इतने अल्फाज होने चाहिए कि आप कोई भी अपनी बात मिंबर पे आराम से बयान कर लें। जैसे कि अभी जिसको इंग्लिश नहीं आती, अरबिक नहीं आती हमें बोलने, अगर मिसाल के तौर पर हमें अरबिक नहीं आती और मैं कह दूं आपसे कि आप अरबी में बोलिए, आप कैसे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे जब तक आपको वर्ड, आपके जहन में वर्ड्स नहीं होंगे, जब तक आपके जहन में अल्फाज नहीं होंगे।
तो बोलने के लिए अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है ज़हन में, है ना। तो आपको अगर उर्दू में बोलना है, उर्दू में तकरीर करनी है, तो उसके लिए अल्फाज का ज़हन में होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्फाज का ज़ख़ीरा यानी बहुत से लफ्ज़ों को जमा करना ज़हन में होना चाहिए कि आप एक बात को कई लफ्ज़ों के ज़रिए से बयान कर सकें। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ही अक्सर मजलिस में, मेरा भी एक तमहीदी मराहिल में जब मैं शुरू करता हूँ मजलिस, तो कुछ बातें हैं उसमें मैं पढ़ता हूँ। तो एक लफ्ज़ है जिसको आप कई तरीक़े से बयान कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, क्या जुमला है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप जाकर देख लें, हर जगह मौला की आज़ादारी हो रही है। कोई मौला का नाम ले रहा है, कोई मौला के क़सीदे पढ़ रहा है, कोई मौला की मदख़ानी कर रहा है, कोई नाम ले रहा है। और क्या आपने कभी सोचा, गौर किया, फ़िक्र की, देखिए 3 लफ्ज़ हो गए। आपने सोचा, गौर किया, फ़िक्र की कि क्या सबब है, क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या इल्लत है। 4 लफ्ज़ों में मैंने एक बात, सिर्फ़ एक ही बात बताई है। यानी एक बात कहने के लिए हमने 4 अलग अलग लफ्ज़ उसी माने में इस्तेमाल कर लिए। क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या सबब है, क्या इल्लत है। तो ये एक तमीद है मेरी अलग से, वो सबकी होनी चाहिए और आप लोगों की भी होनी चाहिए कि हर मजलिस में आप शुरू में पहले वो पढ़ें और उससे आपको अंदाज़ा हो जाए मजमा का, और मजमे को आपका अंदाज़ा हो जाए। तो ऐसी तमहीद आप लोग बनाइए। खैर वो मैं आगे किसी क्लास में आपको बताऊंगा। तो अल्फाज का ज़ख़ीरा का मतलब ही यही है कि आपके जहन में एक माने को लेकर कम से कम 2-3 अल्फाज होने चाहिए। नंबर 4, ख़तीब की सीरत। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़, अहम चीज़ क्या है, सबसे मुफीद क्या है, ख़तीब की सीरत। जी हाँ, सीरत मीन्स नेचर। हाँ। तो ख़तीब या ख़तीबा की सीरत, जब तक हाँ, जब तक हमारा किरदार अच्छा नहीं होगा, हम मिंबर पे कैसे बैठेंगे। पहली बात, हम अपने लिए भी खुद ब खुद शर्मिंदा होंगे अपनी नज़रों से। दूसरी बात कि अगर अवाम के सामने हमारी ख़ताएँ, हमारी गलतियाँ, हमारे गुनाह अवाम के सामने होंगे, तो क्या वो हमें मिंबर पे बैठने देंगे। चलिए अगर हमें बैठने भी दे रहे हैं, तो क्या आप ये समझ सकती हैं कि वो हमारी बातें उन पर असर कर रही होंगी। वो बाद में यही कहते हुए निकलेंगे, अरे इनको तो हमने वहाँ पर देखा था, फ़लाँ को गाली दे रहे थे, फ़लाँ की बुराई कर रहे थे, ये क्या मिंबर से बोलेंगे। इस तरह की भी बातें होती हैं माशरे में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि चूँकि हमारी ज़िंदगी, हम मौलानाओं की, हम ख़ाहरान की ज़िंदगी और ख़तीबा की ज़िंदगी, आलिमों की ज़िंदगी, ये आवाम की ज़िंदगी से अलग होती है। अब कोई आलिम बन के ये सोचे कि हम तो आवाम वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, यानी वही ओपन तरीके से रहना, कहीं भी चले जाना, सड़कों पे खाते रहना, ये करना वो करना। हालांकि चलते हुए खाना मकरूह है, लेकिन फिर भी अगर कोई आलिम खा ले तो अब फिर आप देख लीजिए, शामत आ गई। चलते हुए गली में अगर किसी मौलाना ने खाते हुए नज़र आ गए तो फिर देखिए कैसे दामन खींचा जाता है। खैर, कहने का मतलब ये है कि हमारा किरदार बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दामन हमारा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए ताकि किसी की उंगली ना उठे। तो अगर मिंबर पे हम बैठने लायक हैं, तो पहले तो अपने आप से सवाल करें कि आया हम हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर मिंबर पे बैठें। और फिर इंशाअल्लाह उसका असर ये होता है कि मजमे पर भी हमारी बात का असर होता है, और उसका असर ये होगा कि पहली बात मजमे पर असर होगा, दूसरी बात अहले बैत अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का शरफ़ मिलेगा। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बचपन में बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत से लोगों से हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए एक दरवाज़ा खोल रखा है इस्तिग़फ़ार का। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं गुनहगार था, अगर मैं बुराई करता था, तो हमें चाहिए कि हम तौबा करें और उसके बाद ये अहद करें कि परवरदिगार अब हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि अब
हमारा जो काम है ये एक ज़िम्मेदारी वाला काम है। मिंबर पे बैठना ये आसान ज़िम्मेदारी नहीं है, इसलिए मिंबर पे बैठने से पहले इस्तिग़फ़ार करें, मौला से दुआ करें कि नेक आमाल की तौफ़ीक़ दें और उसके बाद मिंबर पे बैठें तो इंशाअल्लाह हमारी बात भी असर अंदाज़ होगी, हमारे लहजे में भी चाशनी पैदा होगी, हमारा अंदाज़ भी अच्छा होगा। और ख़िताबत में आपको बताऊं, कुछ चीज़ें इंसान अपनी मेहनत से पैदा करता है, लेकिन कुछ चीज़ें खुदा दाद होती हैं। तो आपके अंदर ख़िताबत में पाए जाने वाली कौन सी ऐसी चीज़ खुदा की तरफ से दी गई है, ये आपको चूज़ करना है। अब मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करूँगा, बिकॉज़ मैं जब कहीं मजलिस पढ़ने जाता हूँ तो बाद में लोग मुझे कहते हैं कि मौलाना, जब मैं अज़ा ख़ाने में नहीं आया था तो माइक की आवाज़ से सुन के तो ऐसा लग रहा था कि कोई 40 साल 50 साल का के मौलाना मजलिस पढ़ रहे हैं। और बाज़ लोग कह देते हैं लोग मोहब्बत में, हालांकि ऐसी बात हकीकत नहीं है, कि आप ज़मीर अख्तर साहब की तरह पढ़ रहे थे और ये पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे। तो खैर, ये कहने का मतलब ये है कि आवाज़, आपको पता है मेरी बहनें, मैंने अपनी आवाज़ के लिए नमाज पंजगाना में दुआ की है और करता रहता हूँ। तो ये चूँकि ख़िताबत के लिए हर चीज़ का होना ज़रूरी है, आवाज़ भी बहुत अहम रोल रखती है ख़िताबत के लिए। तो आवाज़ भी सही होनी चाहिए ख़िताबत के लिहाज से, हमारा अंदाज़ भी वैसा होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, जैसे मैंने अपने अंदर नोटिस की, वो है आवाज़। ये आवाज़ जो मेरी है ये अल्लाह ने मुझे नेमत के तौर पर दी है और माशाअल्लाह मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। अल्लाह की बारगाह में शुक्र भी अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये नेमत दी है, जिससे मुझे बहुत सहारा मिलता है मिंबर पे। आप लोगों के अंदर क्या है ये आपको निकालना है, आपको सोचना है या आपको चूज़ करना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि आपको अल्लाह ने सिर्फ़ आवाज़ दी हो, मुमकिन है आवाज़ ना दी हो, लेकिन उसके बदले में कुछ तो दिया होगा जो आपकी ख़िताबत में काम आ सकता है। बहुत सी बहनें मेरी ऐसी होंगी कि जिनका जहन बहुत अच्छा होगा, फ़ौरन मैटर याद कर लेती होंगी, बहुत से लोग इस तरह के होते हैं। तो आप लोग जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, आप अपने अंदर नोटिस कीजिए कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ फ़न आपके अंदर कौन सा है, और उसके बाद जो ख़िताबत में मदद करे, और उसके बाद जिस चीज़ की कमी है उसको आप दूर कीजिए। जितनी जल्दी दूर कर लेंगी उतनी जल्दी आप ख़तीबा बन जाएगी इंशाअल्लाह। बाकी और चीज़ें रह गई हैं वो इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम आपके आगे बताएंगे। चलिए दर्स ख़त्म होता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई सवाल हो मेरी बहनें तो आप बताएं। आगा वो जो मादीस कयात में लिखने को, तो वो लिखनी है अभी? क्या लिखने को? हदीस कयात से वही। आगा मेरे कह रहा, हम ये पूछते हैं कि आपने जो कहा है कि हदीस किसी दिन सुनेंगे, तो वो लिखना है कि नहीं लिखना है? हदीस मैं बताऊंगा अभी नहीं, मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगा, फिर उस टॉपिक पे आप मजलिस तैयार करेंगी, फिर इंशाअल्लाह सुनाने के लिए मैं कोई दिन बताऊंगा, ठीक है? हाँ, तो अभी जैसे अब तो जमात-उस-सानी ख़त्म होने वाला है, इसके बाद माह रजब, ये बहुत अहम महीना आ रहा है और इसमें बहुत सी ख़ुसूसियतें हैं। तो इसमें मैं आपको तारीख़ें दूंगा कि कुछ बहनें मेरी, जैसे 1 रजब की तारीख़ है, 3 रजब की तारीख़ है, 5 रजब की तारीख़ है। तो इन तारीख़ों में जो भी ख़ुसूसियतें हैं उस हिसाब से मैं आप लोगों में टॉपिक दूंगा कि आप लोगों को इस टॉपिक पे लेक्चर या मजलिस या तकरीर तैयार करनी है, और उसके बाद आप सबको याद करके सुनाना है। याद करने का भी टाइम दूंगा और याद करके फिर आपको यहाँ सुनाना होगा इंशाअल्लाह। सुनाएंगी ना? जी आगा। चलिए माशाअल्लाह। और किसी का कोई सवाल? जी आगा, आपने नंबर 1 मुताला, नंबर 2 क्या बताया था? नंबर 2, 1 सेकंड रुकिए, देखना पड़ेगा। नहीं, अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं, अल्फाज का ज़ख़ीरा नंबर 3 था ये। नंबर 2 पे लिखवाया था नामवर खुतबा का मुशाहिदा।
जी ठीक है। आगा ये तीनों चीजें आपने लिखवाई थी? नहीं लिखवाई नहीं है बाबा, आप लिखना चाहती हैं तो लिख लें। हालांकि ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है जो ख़तीब बनना चाह रहा है, उनको इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा तभी ख़तीब बन पाएंगे। जी आगा, और 4 क्या बताया था आगा आपने? वो अभी रह गया है, वो कल आपको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। जी 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 आगा, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। आगा